Good morning, dear students. I am Mukesh Asthana, just teaching you the fourth lesson of Snapshot, which is named as Albert Einstein at School. So, this is about the great scientist Albert Einstein, जो आप जानते हैं जिन्होंने फॉर्मूला दिया था E=mc², and he had been given the Nobel Prize for it also. So, Albert Einstein, 1879 to 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. न्यूटन के बाद उनको सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein expulsion from a German school. लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस इसमें बताया गया है कि जैसा कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये जो इतने महान वैज्ञानिक होते हैं, they would also be talented from their childhood, but it was not so. This was not the condition. He was very much weak in study and he was very constant rebellious. Rebellious कहते हैं who had no passion for the study. तो पैट्रिक प्रिंगल ने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है अल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन, दैट द हाउ ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड, और कैसे इसको स्कूल ने तंग आके उसको कॉलेज से बाहर निकाल दिया था, स्कूल से बाहर निकाल दिया था. ऑल्दो यू कैन नॉट बिलीव सच थिंग कुड हैव बीन हैपेंड, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ अलग ही छवि बनी रहती है, इमेज जो रहती है. सो आई वुड लाइक हियर टू एक्सप्रेस the complete summary of the chapter. So Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. जैसे मैंने बताया, न्यूटन के बाद उनको सबसे बड़ा फिजिसिस्ट माना जाता है. This lesson would describe the circumstances which led to Einstein expulsion from a German school. तो इसमें दिया हुआ है कि the chapter start within a class, that the history teacher is taking the class and Einstein is sitting there. History teacher asked Einstein to name the year when the Prussian defeated the French at Waterloo. यानी वो ईयर पूछते हैं हिस्ट्री टीचर, जैसे जनरली हिस्ट्री में होता है, सन पूछे जाते हैं आपसे, ये सन पूछे जाते हैं आपसे. उन्होंने पूछा कि प्रशियंस यानी जर्मनी ने फ्रेंच को वाटरलू में किस सन में हराया था. द बॉय डिडंट नो द आंसर. उसने ये फ्रैंकली एडमिट किया कि उसको डेट लर्न करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने ये कहा कि आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. ये डेट तो हम बुक्स में भी इसी तरह से देख सकते हैं, तो लर्न करने की क्या आवश्यकता है इसको. द टीचर मिस्टर ब्राउन बिकेम वेरी स्पीचलेस. कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं बोले. देन ही सेड, उन्होंने कहा ये रूल तो तुम हर सब्जेक्ट पे लागू कर सकते हो. जब बुक्स सारी सब्जेक्ट की हैं, सब में फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ लर्निंग, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशन. आइंस्टीन ने भी बोल्डली कहा दैट ही सॉ नो पॉइंट इन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स लाइक ए पैरट. उसने कहा कि लर्निंग फैक्ट्स वाज नॉट द रियल एजुकेशन. अब टीचर से उसकी बहस अब ये निरंतर जारी रही क्लास में. पढ़ाई के बजाय अब ये बहस हो रही है क्लास में. टीचर ने पूछा एल्बर्ट से, अच्छा तुम ये बताओ, अच्छा तो तुम अपनी एक नई थ्योरी ऑफ एजुकेशन बनाना चाहते हो. द बॉय बिकेम वेरी मच ब्लश्ड. लड़का जो था एल्बर्ट आइंस्टीन शर्मा गया. उसने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है. द बॉय सेड लर्निंग डेट बाई रोट वाज ए वेस्टफुल एक्सपीरियंस. कि ये वेस्टफुल एक्सपीरियंस है, ये इस तरह से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है.
he is interested in this thing, that why the soldier were killing each other, what was the reason behind it. So teacher had reprimanded, scolded him very much, and he said that you are like a disgrace on school. So Mr. Brown suggested that the boy should request his father to take him away, कि उसको ऐसा करना चाहिए कि वो यहाँ से निकाल ले जाएं, उसके फादर निकाल लें उसको। अब इसमें आगे बताया गया है कि एल्बर्ट का जो बचपन था वो कैसा था। ही बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली, फ्रॉम इटली ही बिलोंग। ही वाज स्टडिंग इन जर्मनी, in a very cheap room in a slum he was living, and he didn't mind the bad food and lack of comfort and cleanliness there. लेकिन वहाँ चूँकि वायोलेंस बहुत होती थी स्लम में, इससे उसको बहुत हेट होता था। उसका एक फ्रेंड था, बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, जिसका नाम यूरी था। तो यूरी ने उससे कहा कि कम से कम तुम्हारे यहाँ कुछ माहौल तो ठीक है, वरना मेरे यहाँ तो लोग एक दूसरे को बहुत वायलेंस करते हैं, चाकू मार देते हैं, हत्याएं कर देते हैं। सो एल्बर्ट टोल्ड द सेम थिंग टू हिज कज़िन एल्सा। एल्सा को उसने बताया, हु नॉर्मली लिव्ड इन बर्लिन, जो बर्लिन में रहती थी। एल्सा ने उसको कन्विंस करते हुए कहा कि तुम आसानी से ये पेपर, अपना एग्ज़ाम पास कर लोगे। इफ़ यू शुड ओनली रिपीट इन द एग्ज़ाम व्हाट हैज़ बीन टॉट। उसने बताया कि मेरे सामने यही प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट लर्न बाई हार्ट लाइक ए पैरट वेन एवर आई डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। तो उसने ये भी कहा कि जियोलॉजी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, जियोलॉजी एंड हिज हॉबी वाज इन म्यूज़िक। तो हम देखते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन किस तरह से था। He had shared with Elsa that his interests were different, क्योंकि एल्सा ने देखा कि वो एक जियोलॉजी की बुक लिए हुए है। So he said that very little science is taught to us, so my interest is in the geology and in the playing violin also, in music also. तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा वैज्ञानिक, उसको बचपन में साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ओनली ही वाज गुड एट मैथमेटिक्स। क्योंकि उसके आगे आप देखेंगे मैथमेटिक्स टीचर यूज्ड टू वेरी मच अप्रिशिएट हिम। So he is telling that his only interest, his only other hobby was music, and he used to play violin very regularly. Regularly वो वायलिन बजाया करता था। अब 6 मंथ जब उसने म्यूनिख में, जर्मनी में, इसी तरह से पास कर दिए, रोज़ाना उसकी लड़ाई होती थी। he had a quarrel, he had a hot discussion with the स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो एल्बर्ट ने ये सोचा दैट ही मस्ट नाउ गेट अवे फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि जब उसकी एजुकेशन आगे संभव ही नहीं है, जो टीचर उसको पढ़ाते हैं दे हैव बिकम टोटली अपोजिट टू हिम, एवर्स टू हिम, सो ही इज वेस्टिंग हिज फादर्स मनी हियर एंड एवरीबडी टाइम। सो ही वांटेड टू गो टू मिलान वेयर हिज फादर लिव्ड। तो वो मिलान जाना चाहता था जहाँ पे उसके फादर रहते थे। लेकिन उसने ये सोचा, अगर वो सीधे अपने फादर से कहेगा कि आई वांट टू रिटर्न बिकॉज आई डू नॉट वांट टू कंप्लीट माय स्टडी, सो हिज फादर वुड बी वेरी मच एंग्री एंड ही वुड सेंड हिम अगेन टू द स्कूल। तो उसने एक बहाना खोजा। So Albert looked for an excuse to leave school at Munich. What he did, उसने ये सोचा कि अगर कोई डॉक्टर उसको ये लिख के दे दे that Albert was unwell and he had some serious disease in his mind, अगर ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो वो प्रिंसिपल को दिखा के वो यहाँ से चला जाएगा, फ्रांस वापस लौट जाएगा
और वहाँ पे किसी स्कूल में एडमिशन लेके वो अपनी एजुकेशन पूरा कर लेगा। सो ही सेड दिस थिंग टू हिज फ्रेंड यूरी। यूरी जो कि उसका बिल्कुल बॉसम फ्रेंड था, बहुत ही अच्छा दोस्त था। यूरी प्रॉमिस्ड हिम हेल्प। उसने कहा कि ठीक है, मैं हेल्प करूँगा। यूरी एक डॉक्टर को जानता था, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, जो नर्वस ट्रबल में स्पेशलिस्ट थे। ही वॉज वेरी मच स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल। यूरी however warned him to state facts why he was unhappy there and did pretend that he would suffer nervous breakdown। लेकिन यूरी ने ये कहा कि डॉक्टर के सामने तुम कोई भी बहाना मत बनाना। मैंने उनको सब समझा दिया है, वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको बता दिया है कि तुमको ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन तुमने अगर बहाना किया तो हो सकता है वो चिढ़ जाएं और वो नाराज़ हो जाएं तुमसे। तो एक डेट फिक्स हो गई that he would go to the young doctor who had just passed the MBBS. Albert met the young doctor who diagnosed that his patient was very close to a nervous breakdown। तो डॉक्टर ने ऐसे ही हल्का फुल्का मजाक किया और उससे कहा कि ठीक है, तुम जिस कारण से आए हो मेरे पास वो मैं पूरा किए देता हूँ। आई वुड गिव यू द सर्टिफिकेट। वट ही वांटेड टू डू, व्हाट इज़ हिज नेक्स्ट प्लान, कि उसका अगला प्लान क्या है। एल्बर्ट ने कहा कि वो मिलेन जाएगा, फ्रांस जाएगा जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं, और वो वहाँ पे मिलान इटालियन स्कूल। सो ही सेड दैट ही वुड गो टू हिज पेरेंट्स वेयर हिज पेरेंट्स आर, सो ही वुड टेक एडमिशन देयर। डॉक्टर ने पूछा कैसे तुम विदाउट ए डिप्लोमा, हाउ कैन यू टेक एन एडमिशन देयर, आस्क्ड द डॉक्टर। एल्बर्ट ने कहा बिकॉज हिज मैथ इज़ वेरी गुड, so he would take recommendation letter from the math teacher, he would very happily give him। So doctor became satisfied and Dr. Beale handed him a certificate and wished him the best of luck। तो उसको उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया और बेस्ट ऑफ लक कहा। दिस सर्टिफिकेट वुड गिव एल्बर्ट रिलीफ फॉर 6 months। और यदि बाय द वे यदि कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो 6 month के बाद में ऑप्शन था कि वो फिर से जर्मनी में आ सकता है, फिर से स्टडी कर सकता है। एल्बर्ट वाज वेरी हैप्पी, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज वेरी हैप्पी। एल्बर्ट देन अप्रोच द मैथ टीचर फॉर ए रेफरेंस। उसने मैथ टीचर से कहा अपने, सर आप एक मुझे रेफरेंस बना के दे दीजिए, दैट आई एम वेरी गुड एट मैथ, सो आई कैन टेक एडमिशन एट माई फादर्स प्लेस। ही गेव इट, इट वाज, उन्होंने उसको अप्रिशिएट करते हुए कहा तुम्हारी मैथ तो इतनी अच्छी है कि तुम चाहो तो अब मुझे भी तुम पढ़ा सकते हो। एल्बर्ट ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है। तो सो ही हैड प्रेज्ड हिम एंड गिव हिम द सर्टिफिकेट। जैसे ही उसने सर्टिफिकेट लिया, कुछ ही टाइम बाद, लगभग 10 minutes आफ्टर, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स ऑफिस। यानी प्रिंसिपल सर ने उसको अपने रूम में बुलाने के लिए भेजा उसको। समन मीन्स होता है टू कॉल समबडी बाय अथॉरिटी। जैसे आप जानते हैं कोर्ट से समन आते हैं, हिंदी में ये शब्द बिगड़ गया है, इसको हम सम्मन कहते हैं, बट इंग्लिश वर्ड इज SUMMON, समन। समन मीन्स टू कॉल बाय सम अथॉरिटी। सो इफ़ यू वुड वायोलेट देयर ऑर्डर यू कैन बी पनिश्ड। तो ये समन का अर्थ होता है। सो द प्रिंसिपल हैज़ समन्ड हिम, कॉल्ड हिम। उसको ये लगा, एल्बर्ट को, ही थॉट दैट ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर वेड वर्क एंड लेजीनेस। उसने ये सोचा कि हो सकता है कि मुझको, मेरे से कोई गलतियाँ जो होती रहती हैं, मेरा काम पूरा नहीं है या लेजीनेस की वजह से किसी टीचर ने मेरी शिकायत की होगी। सो अगेन ही वुड गिव मी सम काइंड ऑफ पनिशमेंट।
So he went there. The head teacher said that the subject teacher are so much embraced with you. They want that you should not be stay at this school. एक चार्ज लगाया प्रिंसिपल साहब ने. उन्होंने कहा द चार्ज अगेंस्ट हिम वाज दैट ही वाज एन कांस्टेंट रिबेलियन and made it impossible for the teacher to teach and other students to learn. तो ये चार्ज लगाया गया कि तुम्हारी क्लास में प्रेजेंस होने से ना तो टीचर पढ़ा पाते हैं और ना ही बच्चे कुछ सीख पाते हैं. यू आर लाइक ए कॉन्स्टेंट रिबेलियन. बार बार तुमको समझाया जाता है लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता. सो आई वांट दैट यू शुड गो सीक्रेटली आउट ऑफ द स्कूल. उन्होंने कहा कि तुम या तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, अदरवाइज इफ़ यू विल डिनाई टू एक्सेप्ट इट आई वुड एक्सपेल यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. आई विल हैव टू डू इट इन द रिटन फॉर्म. एल्बर्ट ने कहा कुछ सोच के, ठीक है सर, दैट ही हिमसेल्फ वाज गोइंग टू लीव एनीवे. तो तुरंत ही उसने मन बनाया. ही वॉकड आउट ऑफ द स्कूल where he had spent 5 miserable years. तो प्रिंसिपल सर के कमरे से बाहर निकलते हुए उसने ये डिसाइड कर लिया कि आज के बाद से वो अब कभी नहीं आएगा यहाँ, जहाँ उसने 5 साल इस तरह मुसीबत के गुजारे हैं. अब वो यहाँ पे कदम भी नहीं रखेगा. और ओनली द पर्सन ही हैड टू रिमेंबर, नो फ्रेंड वाज देयर एक्सेप्ट यूरी. यूरी वाज द ओनली पर्सन इन म्यूनिक टू सी हिम ऑफ. जब वो म्यूनिक से बाहर गया तो यूरी ही केवल उसका दोस्त था जो उसको सी ऑफ करने आया. तो ये डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. तो आप देखेंगे कि किस तरह से उसका चाइल्डहुड जो है स्पेंट हुआ. सो दिस क्वेश्चन अराइजेस समटाइम्स कि हम लोगों के दिमाग में कभी कभी मिस्टेकन बिलीफ ये भी होते हैं कि जो बहुत बड़े जो बहुत टैलेंटेड लोग जो या नोबेल विनर हैं या जो अच्छे हैं अपने फील्ड में, वो बचपन से ही बहुत अच्छे रहे होंगे. तो ये एक एग्जांपल है ये दिखाने के लिए दैट सम पीपल हु आर नॉट टैलेंटेड, व्हाट दे कैन arouse their talent, the world remain very much impressed by whatever deeds they do after the few years. So this is the end of the summary. The chapter I will read you from tomorrow. Thank you very much.